कोचिंग में आपका स्वागत है। आज हम देख रहे हैं RS अग्रवाल का पार्ट 2 क्लास 8th मैथ्स पार्ट 2। क्वेश्चन नंबर 4 है इसमें। एक्सप्रेस ईच ऑफ द फॉलोइंग रैशनल नंबर इन स्टैंडर्ड फॉर्म, है ना। स्टैंडर्ड फॉर्म यानी ये किसके टेबल में आते हैं, ठीक है। ये रैशनल नंबर जो है किसके टेबल में आते हैं, इसे हमें कट आउट करके स्टैंडर्ड फॉर्म निकालना है। ओके, तो कैसे निकालते हैं इसे, देखिए। सॉल्व। ओके, क्वेश्चन नंबर 1 है 12/30। ओके, तो ये किसके टेबल में आएगा, -12/30 किसके टेबल में आ जाता है, ये 6 के टेबल में आता है, ये भी 6 के टेबल में आता है, तो 6 से हम डिवाइड कर देंगे। ओके, दोनों 6 के टेबल में आते हैं ना, तो हम 6 से डिवाइड कर देंगे। तो 6 2 ज़ा 12, माइनस साइन है तो माइनस साइन, 6 5 ज़ा 30। ओके, क्लियर है, दिस इज माई आंसर। ओके, सेकेंड पार्ट, -14 अपॉन 49। ओके, -14/49। अब देखिए ये 7 की टेबल में आता है, ये भी 7 की टेबल में आता है, तो हम 7 से इसको डिवाइड कर देंगे, इसे भी हम 7 से डिवाइड कर देंगे। ओके, 7 2 ज़ा 14, माइनस साइन है, माइनस साइन लग गया, अपॉन 7 के टेबल में 7 टाइम में 49 आता है। ओके, दिस इज माई आंसर। कुछ पार्ट नंबर 3, 24 अपॉन -64। ये 8 की टेबल में आता है, तो हम 8 से पहले लिख लेंगे और 8 से हम डिवाइड कर देंगे। ओके, 8 3 ज़ा में आता है ये, और ये 8 8 ज़ा में आता है, ठीक है। 8 की टेबल में 24 आता है, 8 की टेबल में 64 आता है, ठीक है। 8 3 ज़ा में 24, 8 8 ज़ा में 64, यहाँ माइनस साइन है तो माइनस साइन लगा देंगे। दिस इज माई आंसर। क्वेश्चन नंबर क्वेश्चन 4 का पार्ट 4 है, -36 अपॉन -63। देखो माइनस से माइनस साइन कट आउट हो गया। अब 36 अपॉन 63 ये किसके टेबल में आते हैं, 9 की टेबल में आते हैं 36, और 9 की टेबल में 63 भी आता है, तो 9 4 ज़ा 36 और 9 7 ज़ा। ओके, क्लियर है। ये 9 की टेबल में आते हैं, तो मेरे को 9 लिखना पड़ेगा यहाँ पे, 9 की टेबल में 4 टाइम है, 9 4 ज़ा में, ठीक है। यहाँ भी 9 लिखना पड़ेगा, ठीक है, क्योंकि सेम टेबल हमको पढ़ना होता है और यहाँ पे जो भी आंसर आता है लिखना पड़ता है ना। 9 4 ज़ा 36, 9 7 ज़ा में, ओके, ये भी 9 है, ये भी 9 है। ओके, 9 4 ज़ा 36, 9 7 ज़ा 63। ओके, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 5 में हम जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 5, ग्रेटर पेयर हमको इसमें से देखना है, ग्रेटर पेयर। अब ये पेयर दिए हैं, इनमें से बताना है हमें ग्रेटर कौन सा है। ओके, इसे हम सॉल्व कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 5, ये 5 यहाँ पे लिखा है, इसका पार्ट 1 कर रहे हैं हम। क्वेश्चन नंबर 1 3/8 और 0, इनमें ग्रेटर कौन सा है। ओके, ग्रेटर पेयर कौन सा है, तो हमें पता है कि भाई 0 से ज़्यादा ग्रेटर है ना, कौन सा, 3/, ठीक है। तो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, आंसर कौन सा ग्रेटर है, 3/8, है ना। 0 से तो ग्रेटर हमें दिख रहा है ये, है ना, क्योंकि हम इसको ना डिवाइड करेंगे तो 0 पॉइंट कुछ कुछ आएगा, यानी 0 से तो ग्रेटर है ना। ओके, एक बार मैं आपको बता भी देता हूँ कैसे ग्रेटर होगा ये। देखिए 3 यहाँ पे लिखना है और डिवाइडेड बाय 8। ओके, अब यहाँ पे ये क्या है, 8 ग्रेटर है, 3 स्मॉलर है, तो यहाँ पे डिवाइड नहीं हो रहा, तो यहाँ पे पॉइंट लगाएंगे। ओके, है ना, तो 0 तो हम लगा सकते हैं पहले, और उसके बाद पॉइंट। अब ये पॉइंट लगाने के कारण यहाँ पे 0 हमने इंक्लूड कर दिए, तो अब ये हो गया 30। अब 8 3 ज़ा 24। अब 30 में से 24 गए तो 6 बचा। ओके, फिर यहाँ पे 0 हम 1 टाइम नोट कर सकते हैं, ठीक है। 8 7 ज़ा 56,
यहाँ पे 4 है ना, 60 माइनस 56, 60 माइनस 56 4, यहाँ पे हम वन टाइम तो नोट कर सकते हैं 0, 8 5 ज़ा 40, ओके 0 है ना, 40 माइनस 40 0। तो यहाँ पे देखो 0.375, तो ये 375 तो ये क्या 0 से ग्रेटर होता है ना, इसलिए इसमें ग्रेटर कौन सा है, ये क्लियर है। इसका पार्ट सेकंड देखते हैं, तो पार्ट सेकंड में क्या लिखा है, पार्ट सेकंड में -2/9 और 0। अब देखिए ये 0 जो होता है और ये माइनस में है, तो माइनस में 0 के और इधर इधर नंबर लाइन पे हम जाते हैं तो वो क्या हो जाता है, जैसे रफ में हम देख लेते हैं, देखो रफ में हम देख लेते हैं, ठीक है 1 0 1 2 3, ओके 1 2 3, ये सब माइनस वाले, इधर साइड में माइनस वाले, ओके क्लियर है, क्लियर है। अब 0 के इधर साइड में गए तो ये कैसे होते हैं, डिक्रीज ऑर्डर में है ये, और इधर साइड में से ये सब क्या होते हैं, स्मॉलर, जैसे जैसे हम आगे बढ़ते हैं ना स्मॉलर होते जाते हैं, और इधर साइड में ये ग्रेटर है, ओके। यहाँ पे जैसे हमने बात करें -2 और -1, इनमें ग्रेटर कौन सा होगा, ये -1 होगा, क्योंकि इसके पहले ये है ना, तो जो पहले रहता है ना वो यहाँ पे क्या होता है, इंक्रीज होता है या ग्रेटर होता है, ओके ग्रेटर होता है, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे देखो 0 जो है ना, 0 यहाँ पे है, ओके, फिर 0 के इधर माइनस आएगा ना, माइनस साइन इधर साइड में आएगा, एंड इसका मतलब है -2/9 नंबर लाइन के इधर साइड में आएगा, ओके। तो इसमें से ग्रेटर कौन सा होगा, 0, ओके। आंसर हम क्या लिख देंगे, 0, क्योंकि 0 तो है ना माइनस के इधर साइड में ना, तो इधर साइड में जो होता है ना वो क्या होता है, ग्रेटर होता है, ओके। थर्ड पार्ट हम देख रहे हैं, और थर्ड पार्ट में इसके है -3/4 और 1/4। अब यहाँ पे हमें देखना है कि भाई यहाँ पे डिनोमिनेटर तो सेम है, तो डिनोमिनेटर सेम है ना, तो ऊपर वाले बस चेक करना पड़ता है हमें, है ना। डिनोमिनेटर सेम रहते तो ऊपर वाले हमें चेक करना पड़ता, तो ऊपर वाला क्या है, -3 और 1 है ना, तो -3 और 1, देखो यहाँ पे 1 है और -3, तो इनमें ग्रेटर कौन सा होगा, हमने दोनों को देखे, 3 को देखे और 1 को देखे, हाँ तो हम इधर साइड में जा रहे हैं, तो 1, तो 1 क्या है, ऑलरेडी क्या है, ये ग्रेटर है, तो यहाँ पे आंसर क्या होगा, 1/4, क्लियर है। क्योंकि हमने नीचे है ना डिनोमिनेटर नहीं देखे, क्योंकि डिनोमिनेटर तो सेम है, तो सेम है तो इसको हमने, ठीक है, ध्यान नहीं दिए। और -3 और 1 को हमने देखे, तो -3 और 1, तो जो भी इधर साइड में रहता है ना वो ग्रेटर होता है, तो इन दोनों में इधर साइड में कौन है, ये है, तो ये लिख दिए हमने, तो इसके साथ में क्या है, 1/4 है, ओके। नेक्स्ट फोर्थ, देखो फोर्थ पार्ट हम देख रहे हैं -5/7 और -4/7। अब यहाँ पे देखो डिनोमिनेटर ना यहाँ भी सेम है, डिनोमिनेटर यहाँ भी सेम है, तो यहाँ भी सेम है, तो डिनोमिनेटर जहाँ भी सेम रहता है ना, तो हमको ये ना इग्नोर कर देना होता है और ऊपर वाले हमें देखना पड़ता है। मैं नंबर लाइन में इसे और बढ़ा लेता हूँ, -4 -5, ओके। अब देखिए और इधर साइड में, ठीक है, ये देखिए -5 ये है, -5 और ये -4, इन दोनों में ग्रेटर कौन होगा, तो मैं बताया कि भाई नंबर लाइन पे जो भी इधर साइड में होता है वो ग्रेटर होता है, तो -4 वाला ग्रेटर होगा, तो यहाँ पे हम आंसर में क्या लिख देंगे, -4/7, ओके। इसके बाद में हम फिफ्थ पार्ट देखेंगे, यहाँ पे फिफ्थ पार्ट देख रहे हैं 2/3 और 3/4। अब जब भी डिनोमिनेटर डिफरेंट आए तो पहले एलसीएम लेना पड़ता है, ओके। तो हम एलसीएम ले लेंगे, एलसीएम ऑफ 3 और 4 है ना, तो 3 4 ज़ा 12, ये एलसीएम वाला आप वीडियो जरूर देख लीजिए, सोलंकी कोचिंग क्लास आप टाइप करेंगे और उसमें यूट्यूब में, और आप लिखेंगे एलसीएम तो आपको सामने फ्रंट में मिल जाएगा, ओके। एलसीएम ऑफ 3 और 4, तो 3 और 4 का एलसीएम क्या आएगा, 12 आएगा, ओके। अब हमें क्या करना है, 2/3 लिखना है, 2/3। अब देखें 3 का ऐसा मल्टीप्लाई करोगे 12 आ जाए, एलसीएम बराबर आ जाए, तो 3 का मल्टीप्लाई ऐसा करेंगे या 3 का टेबल ऐसे पढ़ेंगे कि 12 आ जाए, तो 3 4 ज़ा 12 होता है, तो यहाँ 4 से मल्टीप्लाई करें तो यहाँ भी 4 से करना पड़ेगा। अब मल्टीप्लाई करके लिख दो यहाँ पे, 4 2 ज़ा 8, 4 3 ज़ा 12, ओके। अब इसके साथ भी वैसे करेंगे, अभी इसके साथ में ये लिख लिए, अब ये नोट करके वैसे ही करेंगे, क्या, सॉरी 3/4
है ना। अब देखिए यहाँ पे 4 का टेबल ऐसा पढ़ना है कि 12 आ जाए तो 4 3 सा में आता है, तो 3 टाइम में आता है, तो यहाँ 3 लिखे तो यहाँ भी 3 लिखना पड़ेगा। अब देखो 3 3 ज़ा 9, ओके, अपॉन में 4 3 ज़ा 12, ओके। अब हमारे पास में ये फिर से हम लिख लेते हैं, अच्छे से लिख लेते हैं, यहाँ पे मैं लिख लेता हूँ। देखो 8/12 आया यहाँ पे और 9/12। हमने ऐसा क्यों करे हैं, है ना, इसलिए हमने यहाँ पे करें क्योंकि डिनोमिनेटर सेम हो गए ना। देखो यहाँ भी डिनोमिनेटर सेम थे तो हमने इसको इग्नोर कर दी, ऊपर वाले चेक कर लिए। यहाँ भी डिनोमिनेटर सेम थे, इसको इग्नोर कर दी, ऊपर वाले चेक कर लिए। यहाँ भी डिनोमिनेटर सेम हो गए, है ना, सेम नहीं तो हमने सेम बना लिए। अब इसको इग्नोर कर देंगे और चेक करेंगे 8 और 9 में कौन ग्रेटर है, तो हमें पता है 9 ग्रेटर है, ओके। 9 यानी सेकेंड वाला, ये सेकेंड वाला पार्ट ये है, तो आंसर हमारा यहाँ पे सेकेंड वाला पार्ट आएगा 3/4, ओके, क्लियर है। अब हम 6 पार्ट यहाँ पे देख रहे हैं, 6 पार्ट, देखिए 6 पार्ट में क्या है, -1/2 और -1। अब देखिए इसमें ना कौन सा ग्रेटर होगा, तो हम इसे ऐसा भी लिख सकते हैं 0.5, ओके, डिवाइड करेंगे, है ना, 1/2 यानी हाफ ही होगा ना इसका, हाफ, तो हाफ क्या होगा इसका, 1/2 मीन्स हाफ, हाफ यानी, है ना, 0.5, और ये माइनस लगा तो माइनस, और -1, इन दोनों में ग्रेटर कौन सा होगा, तो हम नंबर लाइन पे देखते हैं, ओके। तो नंबर लाइन पे देखें, तो नंबर लाइन पे देखें तो -1 ही है, -1 ही है, ओके। और 0.5 है ना, तो 0.5 इसके पहले होगा कि नहीं, 0.5, ओके। देखो पहले 0 होगा, फिर 0.5 होगा, फिर और बड़ा क्या होगा, है ना, माइनस में, और ना, और माइनस में क्या होगा, 1 होगा, और फिर माइनस में 1.5 भी होगा, माइनस में 1.5, ओके। तो हमें यहाँ पे देखना 0 फिर 0.5, है ना, माइनस में 0.5 फिर माइनस का 1, तो इन दोनों के है ना, इन दोनों में ग्रेटर कौन होगा, तो हमें पता जो पहले आता है वही तो ग्रेटर होता है, तो इन दोनों में माइनस में ये आ रहा है ना, तो ये वाला ग्रेटर होगा, ओके। तो ग्रेटर में क्या लिखेंगे, -0.5, ओके। जब माइनस लगा रहता ना, तो ऐसा हम समझ सकते हैं, जब दोनों में माइनस लगा हो तो जो आपको स्मॉल दिखता ना वही ग्रेटर होता है, ओके। तो दिस इज माय आंसर, थैंक यू।